बजट पर संसद के बाहर और भीतर हुआ जमकर हंगामा। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट में राज्यों के बीच भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के बजट के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि बजट में भेदभाव किया गया है, सिर्फ सरकार के सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव बोले, सरकार बचाने के लिए पैकेज दिए जा रहे हैं। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। पूरा देश इस बजट से नाराज है। एक हताश सरकार की हताशी से भरी हुई बजट। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी, जब सोनिया गांधी और जया बच्चन खिलखिलाकर मिली। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. इंडिया गठबंधन ने एक दिन पहले ही रणनीति बना ली थी कि बजट पर सरकार की जमकर घेरेबंदी की जाएगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी बोल बैठे। खड़गे ने कहा, ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। राज्यसभा में बजट को भेदभाव वाला बताते हुए विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया। वॉकआउट से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला, सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा। कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है उस जगह कुछ नहीं मिला। राज्यसभा में तब ठहाके लगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कह दिया। माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी लिए माताजी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, उन राज्यों से बजट में भेदभाव किया गया है। विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव किया गया है। इन्होंने दक्षिण के राज्यों को कुछ नहीं दिया, पंजाब को कुछ नहीं दिया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा आवंटन मिला है और इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार को घेर रहा है। आंध्र प्रदेश की लड़ाई दिल्ली में लड़ने पहुंचे जगन मोहन रेड्डी। जगन की पार्टी ने नायडू सरकार के खिलाफ दिल्ली में दिया धरना। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। जगन मोहन खुद सीने पर विरोध स्वरूप काला बैच लगाए रहे। उनका आरोप है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार में उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। You have a government in place where within 45 days of coming into power, you have a situation where more than 30 people have been murdered. जगन मोहन ने आंध्र में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा के फोटो और वीडियो प्रदर्शनी भी लगाई। जगन की पार्टी के धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी भी जगन का समर्थन करने पहुंचे। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम के बेटे ने ऐसे नेताओं और अफसरों की लिस्ट बनाई है जिन पर हमला करने का इरादा है। बिहार विधानसभा ने पास किया एंटी पेपर लीक कानून। इस कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री विजय चौधरी ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया। पेपर लीक के खिलाफ नए कानून में पेपर लीक के सभी अपराध गैर जमानती हैं। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल होगी। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल हुई तो उसकी संपत्ति की कुर्की होगी। पेपर लीक में शामिल संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बिहार में अब पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित होगा। कथित अपराध के मामले में कम से कम 1 करोड़ है, 10 साल तक की सजा है। उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। बिहार विधानसभा में जब ये विधेयक पेश किया गया तब विपक्ष हंगामा करता रहा। बाद में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।
इसे लेकर महागठबंधन अब एनडीए के निशाने पर है। जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है तो बैठ करके मुद्दे पे चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा वो वॉकआउट कर गई। ये तो समय की बर्बादी है, सदन की गरिमा को वो नहीं रखते, नहीं मानते हैं। ये जितने पेपर लीक होते हैं उसमें कहीं न कहीं राजद की भूमिका जरूर रही होगी, इसलिए उनको इस बात से ऐतराज है कि क्यों इतना कड़ा कानून लाया जा रहा है। पेपर लीक और परीक्षा में नकल को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन वॉकआउट करने के बाद अब विपक्ष ही कटघरे में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर महायुति में मंथन शुरू। दिल्ली में अमित शाह से मिले अजित पवार। दिल्ली में अमित शाह और अजित पवार के लिए बैठक में बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का रहा। सियासी चर्चा के मुताबिक अजित पवार ने अपनी पार्टी के लिए 80 से 90 सीटों की मांग की। मौजूदा 54 सीटों के साथ ही अजित पवार पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में सीटों की मांग कर रहे हैं। अजित पवार कांग्रेस के कब्जे वाली 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। अजित पवार ने मुंबई की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भी अपनी पार्टी की दावेदारी जताई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अजित पवार ने सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए कहा है। अजित ने बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी मिनट तक सीट शेयरिंग को टालना नहीं चाहिए। अजित पवार और अमित शाह की बैठक के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगा था, तब देर से हुई सीट शेयरिंग का भी मुद्दा उठा था और इसीलिए विधानसभा चुनाव में समय से सीट शेयरिंग करने पर फोकस है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।